अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद उमर है और आप देख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज। तो बिना ज़रा सा भी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का टॉपिक। जहाँ पर मैंने ना पहले से एक फ़ाइल बना ली थी 22 इनहेरिटेंस ओप्स डॉट पी वाई, इनहेरिटेंस अंडरस्कोर ओप्स डॉट पी वाई। तो यार क्या होती है इनहेरिटेंस, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मिसाल लेने में एक कंपनी का नाम ले लेता हूँ गूगल। ठीक है, ये एक मेन क्लास है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक हमने क्लास बना ली है गूगल। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लास गूगल है। उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पर सेंटेक्स एरर वगैरह को नहीं देख रहा। तो ये जो नीचे लाइनें आ रही हैं मैं इसको नहीं देख रहा, समझाने के लिए बस कर रहा हूँ। क्लास गूगल है, तो यहाँ पर हमने उसका बताया एम्प्लॉयज़, उसके बारे में एम्प्लॉयज़ के ये है। उसके अलावा फिर हमने एम्प्लॉय टू बता दिया, EMP में लिख देता हूँ एम्प्लॉय टू बताया। फिर उसके बाद यहाँ पर ना एक और इसके अंदर ही ना हम क्लास लिख देते हैं, जिस तरह गूगल प्ले स्टोर। अब यहाँ पर एक जो मेन है वो तो क्या कहते हैं गूगल है, लेकिन आगे हमने और छोटी छोटी कंपनीज बना ली हैं उसी क्लास की। वो छोटी छोटी क्लासेस और बना ली हैं। वो क्लासेस ये हैं, गूगल प्ले स्टोर हो गया, एक क्लास बना लिया हमने। तो यहाँ पर उसके अलावा हमने और भी हमने क्लासेस बनानी है। इसी तरह ना ये क्या है, अब यहाँ पर ना हमने एक क्लास बनाई, उसके ऑब्जेक्ट्स बनाए। हमने एक और क्लास बनाई, उसके ऑब्जेक्ट्स बनाए। लेकिन हमने बताना है ये क्लास जो है, ये इसकी भी एक क्लास की भी एक पेरेंट क्लास है, उसको कहते हैं इनहेरिटेंस। ऑब्जेक्ट की पेरेंट क्लास तो हमने पिछली वीडियो में देखी थी कि ऑब्जेक्ट की पेरेंट क्लास हमने बना के खुद देखा था। ऑब्जेक्ट की हमने क्लास यहाँ पर ये देखें, ऑब्जेक्ट ये है हमने बनाए थे, इसकी पेरेंट क्लास हमने बना के देखा था। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है और उसकी पेरेंट क्लास बन रही है। क्या क्लास की भी पेरेंट क्लास बन सकती है? जब क्लास की पेरेंट क्लास बनाएंगे तो इसको कहेंगे इनहेरिटेंस। ठीक है, उसके अंदर इनहेरिटेंस करने वाले हैं। एज यू नो, यहां पर मैं इस सारे के सारा जो हमने लिखा है इसको करता हूं कॉपी, और उसके बाद यहां पर पेस्ट करता हूं। यहां पर हमने नॉर्मली जो पिछली वीडियो के अंदर बनाया था उसी को देखने वाले हैं। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, क्लास हमने कंपनी बनाई है, कंपनी की जगह मैं इसको थोड़ा सा अगर चेंजिंग लेकर आऊं तो यहाँ पर क्लास हमारी जो है वो गूगल है। यहाँ पर देखा वो एरर दे रहा, कह रहा है कंपनी नाम की तो क्लास ही नहीं है, पापा कंपनी नाम का कोई है ही नहीं बंदा, तो उसको आप पापा कैसे बनाई जा रही हैं। तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर गूगल लिख देता हूँ और यहाँ पर भी नीचे भी गूगल कर लेते हैं। जैसे ही हम गूगल करेंगे एज यू कैन सी यहाँ पर जो है कलर इसका चेंज हो रहा है। यहाँ पर ये आप एक्सटेंशन नाम का एक सैम्पल इस्तेमाल होता है, वो भी आप इजीली देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने इसकी भी एक छोटी सी क्लास बना लेनी है। अब क्या क्लास के क्लास बन सकती है? जी भाई बन सकती है। हम क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम चाहते हैं जिस तरह मैं लिखने वाला हूँ गूगल प्ले स्टोर। यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि आपको नीचे अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर भी आपको ब्रैकेट लगानी पड़ेगी और बताना पड़ेगा गूगल की ये जो है ड्राइव क्लास है। अब अच्छा, अब ना जरा गौर करना, ये क्लास है, सिंपल क्लास है, और ये ड्राइव्ड क्लास है। ये इस क्लास से ड्राइव होके निकली है। अब हम इसके अंदर भी कुछ स्पेसिफिकेशन बताने वाले हैं। जिस तरह पहले हमने उस कंपनी का बताया था, तो कंपनी अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, सिंपली अगर मैं कंपनी लिखूँ, जिस तरह उधर लिखे कंपनी का नेम लिख देते हैं, कंपनी नेम इज इक्वल टू गूगल प्ले स्टोर। अच्छा, यहाँ पर हमने एक चीज़ इसको बता दी। अब यहाँ पर हम एम्प्लॉय नहीं बनाते, अभी मैं आपको थोड़ा सा ना दिखाता हूँ चीज़ों के बारे में। एम्प्लॉय यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो के अंदर बात की थी। एम्प्लॉय जो है, जहाँ पर अगर हम कुछ भी अगर अलग से ऐड कर दो, मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ एम्प्लॉय वन इज इक्वल, नहीं एम्प्लॉय वन डॉट ABC लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, और यहाँ पर मैं इधर लिख देता हूँ इज इक्वल टू कुछ भी, अगर मैं इस तरह कुछ लिख दूँ, तो अगर मैं यहाँ पर क्लास इधर मैं लिखता हूँ गूगल क्लास, इस सबसे पहले इसको तो कमेंट कर देता हूँ। एक चीज़ मैं आपको पिछली वीडियो से ही थोड़ी सी समझाने वाला हूँ। अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ गूगल डॉट ABC, अब मैं ज़रा इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करके यहाँ पर प्रिंट करता हूँ। अच्छा बात सुनिए, यहाँ पर गूगल के अंदर ABC नाम का कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ABC नाम का है। अब मेरी ये बात गौर से समझ लें, गूगल ये जो क्लास है, कोई भी अगर क्लास है
तो वो उसी चीज को रन करेगी, डॉट लगा के वही चीज चलेगी जो उसके अंदर लिखा होगा। उसके किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ लिखा है, उसका साथ वाला ऑब्जेक्ट भी इसको नहीं पकड़ सकता। उसके जो साथ एक ऑब्जेक्ट है, हम दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता, ना ही वो मेन क्लास इसको एक्सेस कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एरर क्यों दे रहा है? यहाँ पर कहीं हमने कोई प्रॉब्लम तो नहीं की? यहाँ पर अभी तो नहीं नजर आ रही google.abc। अच्छा हाँ, अब यहाँ पर मैंने इसको रन किया तो वो इसको नहीं शो करेगा। क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि हमने गूगल को कुछ बताया ही नहीं है। गूगल किसी ऑब्जेक्ट, अगर हमने कुछ ऑब्जेक्ट में लिखा है तो उसके साथ वाला ना ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस कर सकता है, ना ही इसकी क्लास इसको एक्सेस कर सकती है। सिर्फ जो ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा जाता है वो ही ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस कर सकता है। इसी तरह मैं ऑब्जेक्ट, ये मैंने क्लास को चेक किया था, मैं एम्प्लॉय भी लिख देता हूँ। एम्प्लॉय 2.abc अगर मैं रन करता हूं तो कुछ रन होके नहीं हमें मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? ये दोबारा एक बार रन कर लेते हैं आपको तसल्ली के लिए। यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर है। ऑब्जेक्ट के अंदर हमने कुछ भी अगर लिखा है तो वो सिर्फ वही ऑब्जेक्ट रन कर सकता है, ना ही क्लास इसको रन कर सकती है, ना क्लास इसको एक्सेस कर सकती है, ना ही कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पर अगर मैंने कुछ भी ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा है तो वो बस इसी ऑब्जेक्ट के लिए है और किसी चीज के लिए नहीं है। ये बात क्लियर हो जाए। लेकिन जब मैं क्लास के अंदर कुछ लिखूंगा तो वो सारी की सारी क्लासेस के लिए, सारी के सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए होगा। मिसाल, अब मैंने यहाँ पर एक चीज कहा है, मैंने क्लास के अंदर कुछ लिखा है तो मैंने कहा है कि ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं, मैंने साथ ये कहा है सारी की सारी क्लासेस के लिए भी होगा। सारे के सारे क्लासेस और सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हो सकता है। भाई पहले मैं बता दूं, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़े से ना आपके ऊपर से भी गुजर सकते हैं, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि आपको ये ना समझ आए। तो भाई ये जो है ना ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग, ये ना एक बहुत ही ना बड़ा टॉपिक है। तो अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ, तो भाई अगर इसके लिए ना अब मैं इसे समझा रहा हूँ तो भाई ये हो सकता है कि नॉर्मली ज़्यादातर लोगों के ना ऊपर से गुजर जाए। तो भाई आप 2 से 3 बारी वीडियो को देखें। मैंने भी जब सीखा था तो मैंने भी 2 से 3 बारी वीडियो को देखा था, ऑनलाइन सर्चिंग की थी, तभी जाके मुझे आया था, ठीक है? अब मैं ज़रा मेन चीज़ के ऊपर आता हूँ। क्लास का जो भी हम लिखेंगे, क्लास जो है वो एक पेरेंट है, ठीक है? क्लास जो भी होगा, दोबारा समरी देने लगा हूँ, क्लास जो भी होगा, क्लास के अंदर जो भी हमने बताया है वो सब के लिए सेम है। क्लास खुद के लिए भी सेम है, ये सब चीज़ों के लिए सेम है। बेशक वो क्लास खुद हो, क्लास के ऑब्जेक्ट हो, या फिर क्लास की एक ड्राइव क्लास हो, सब के लिए वो बातें सेम हैं जो एक क्लास के अंदर लिखा गया है। लेकिन किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कुछ भी लिखा गया है तो वो सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट के लिए, ना ही दूसरा ऑब्जेक्ट कोई एक्सेस कर सकता है, ना ही कोई क्लास इसको एक्सेस कर सकती है, ना ही क्लास का कोई ड्राइव क्लास इसको एक्सेस कर सकती है। कोई चीज़ एक ऑब्जेक्ट के वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकती। क्लास जो है वो, अगर हमने यहाँ पर टाइमिंग लिखी है तो हम यहाँ पर ड्राइव क्लास के थ्रू टाइमिंग ले सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ प्रिंट, और यहाँ पर लिख देते हैं गूगल प्ले स्टोर डॉट टाइमिंग। अब मैं ज़रा इसको रन करता हूँ। पहले तो मुझे पता है एक एरर आने वाला है, यहाँ पर एरर आ रहा है, यहाँ पर सिंटैक्स इनवैलिड, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है 8 to 4। अच्छा, अब यहाँ पर हमारा ये रिज़ल्ट आ चुका है। कभी कभार टर्मिनल 2 से 3 बार रन करें फिर भी रिज़ल्ट आ जाता है। यहाँ पर मुझे कन्फर्म था क्योंकि मैं पाइथन बड़ी देर से कर रहा हूँ और मुझे बड़ी चीज़ों के बारे में नॉलेज है, तो मुझे ये क्लियर था कि मेरा यहाँ पर कोई एरर नहीं है, इसलिए मैं 2 से 3 बार रन करता हूँ तो इसलिए वो इसको एक्सेस कर लेता है। मेन टॉपिक ये नहीं है हमारा। मेन टॉपिक ये जो मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि भाई यहाँ पर जो है ना क्लास गूगल प्ले स्टोर, अब यहाँ पर ये जो है ना ये ड्राइव क्लास है, किसकी क्लास है? गूगल। तो जो इसके पास खुद नहीं होगा, मिसाल के तौर पर टाइमिंग इसके पास खुद नहीं है, तो वो अपने पापा से जाके पूछेगी कि पापा जी मुझे बताएं टाइमिंग क्या है। तो पापा जी बता रहे हैं यहाँ पर 8 to 4 आपकी टाइमिंग है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूँ जो कि ना बच्चे को पता हो तो ना पापा को पता हो, तो भाई वो फिर पाइथन आपको बताएगा कि भाई आपने कुछ ऐसा रन किया है जो ना बच्चे को पता है ना पापा को पता है। यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ, ये बता रहा है कि ये भाई ये जो है ना नो एट्रीब्यूट, कोई एट्रीब्यूट नहीं है इसका, मतलब कि ये जो एट्रीब्यूट है ही नहीं, ये एट्रीब्यूट कोई ऐसा है ही नहीं, मतलब ना बच्चे को पता है ना पापा को पता है।
ठीक है, ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ज़रा मैं दोबारा से एक बार समरी कर देता हूँ, वीडियो वैसे भी 10 मिनट तक पहुँच ही चुकी है। यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ टाइमिंग। यार यहाँ पर ना सिंपल सा जरा बात समझिए, ये क्लास है ड्राइव क्लास है, ये असल क्लास नहीं है। तो इसने अगर इसके पास खुद नहीं है तो इसने गूगल के पास जाना है, अपने पापा के पास जाना है, पापा ने यहाँ पर इसको टाइमिंग बता देनी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी इसी तरह अपने पापा के पास जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी अपने पापा के पास जाते हैं दोनों। और लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक बच्चा है, अगर यहाँ पर बच्चा ही कुछ करता है तो अपने भाई, अगर बच्चे ने कुछ यहाँ पर पूछ लिया है बच्चे से, अगर हमने कुछ यहाँ पर हम कोई ऐसा यहाँ पर लिख दें प्रिंट जिस तरह एम्प्लॉय टू डॉट ए बी सी है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय टू डॉट के पास तो ए बी सी है ही नहीं। तो अब ये क्या करेगा, अब ये अपने किसी भाई से नहीं पूछ सकता, ये अपने पापा से ही जाके पूछेगा। भाई से यहाँ पर पूछना अलाउ ही नहीं है पाइथन के अंदर। ठीक है, ड्राइव क्लास जो है वो जाके पूछ सकता है, ये जो ड्राइव क्लास ये जाके इधर से पूछ सकता है, इनसे भी नहीं पूछ सकता। ठीक है, क्लास से हर बंदा पूछेगा, हर बंदा। एक बात में समझ लें, ड्राइव क्लास है, ये ड्राइव क्लास है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों सिर्फ अपने पापा से पूछ सकते हैं, जो कि क्लास है, ये जो मेन क्लास है इसी से सिर्फ पूछेंगे। अब या तो खुद देखेंगे कि उनको पता है कि नहीं पता, जिस तरह ये आपने हमने चीज़ों के बारे में बताया, खुद इनको नहीं पता तो सिर्फ अपने पापा से पूछेंगे, एक दूसरे से पूछ ही नहीं सकते। बस यही इसकी समरी थी। ठीक है, उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। अगर मुझे पता है कि 70 to 80% ऐसे होंगे जिनको ये समझ नहीं आई होगी, जहाँ तो कुछ ऐसे होंगे जिनको 30, 40, 50% समझ आई होगी। तो भाई आपको एक रिकमेंडेशन मैं करता हूँ कि भाई ये जो है ना ऑब्जेक्ट जो है ना थोड़ा लंबा टॉपिक है। आप ऐसा करें कि 1 से 2 बारी वीडियो देखें, 2 से 3 बारी वीडियो देखें, उससे थोड़ा सा ना आपको मज़ीद समझ आएगी। मैं गारंटी देता हूँ अगर आप दोबारा वीडियो देखेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अगली चीज़, आपने इसी तरह की ना क्लास बनाने की खुद कोशिश करनी है, खुद रन करना है, खुद चेक करना है कि भाई ये रन हो रहा है, ये क्या चल रहा है। और फिर जब आप इस तरह खुद करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। आज के लिए बस इतना, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो।